हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। ISPR के मुताबिक सिपा सलार ने कहा, अफगानिस्तान से सिर्फ फितनल खवारिज और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। फितनल खवारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी नहीं। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलेमंद है, मगर इस पर तेजी से काम करना होगा। हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना इससे भी बड़ी गलती है। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अस्करी क़यादत एक पेज पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में खित्ते में बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, दिफा के शोबे में ताउन को मजीद फरोग देने के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ का दिफाई ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक को बैरूनी असरात के खिलाफ अपने इत्तेहाद को मुस्तहकम रखना होगा। जनरल SM कमरुल हसन ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। कुर्रम में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। उम्मीद है तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर क़याम अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में खिताब में कहा, सूबों को विफाक से मिलकर दरपेश चैलेंजेस हल करना होंगे। PTI दौरे हुकूमत में मईशत को तबाह किया गया। OIC और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की पाकिस्तान आमद खुशाइंद। इस्लामाबाद में खवातीन की तालीम पर आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। PIA की यूरोप के लिए परवाजें शुरू होना बड़ी कामयाबी। कौमी एयरलाइन की परवाजों के नेटवर्क को वुसअत दी जा रही है। पिछली हुकूमत के वज़ीर हवा बाजी जो थे, उनकी एक स्टेटमेंट से आपके तमाम यूरोप में, US में, आपके UK में PA के जहाज़ ग्राउंड कर दिए गए। आज काबीना में प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। PTI दौर में विफाकी वजीर के बयान से PIA को सालाना 87 अरब रुपए का नुकसान हुआ। काबीना इजलास में मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा, यूरोपीय ममालिक को फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के लिए पापड़ बेलने पड़े। उम्मीद है मार्च अप्रैल तक बरतानिया के लिए भी परवाजें बहाल हो जाएंगी। PIA की निजकारी जरूर होगी। उम्मीद है पहले से बेहतर बोली लगेगी। इस वक्त कौमी एयरलाइन के 22 तैयारे ऑपरेशनल और 11 ग्राउंड हैं। ख्वाहिश है पाकिस्तान का ही कंसोर्शियम और कॉरपोरेट सेक्टर PIA खरीदे और बेहतरी लाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए। अलकादिर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। वो लोग जो कि इस इरादे से इस मुल्क में फलाही इदारे खोलना चाहते हैं, आपने उनकी कमर तोड़ दी है। सेनेट का गर्मा गर्म इजलास। अपोजिशन लीडर शिबली फराज और विफाकी वजीर एहसन इकबाल एक दूसरे पर खूब गरजे बरसे। शिबली फराज ने कहा, चेयरमैन सेनेट के जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न होना पार्लिमान की तौहीन है। 13 जनवरी 2024 को बल्ला छीनने के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ से नहीं, पाकिस्तान की अवाम से मैंडेट छीना गया। अलकादिर और 190 मिलियन पाउंड की इसमें कुछ साबित नहीं हो सका। हुकूमत से मईशत बेहतर हुई, ना ही अमन इस्तेहकाम आया। एहसन इकबाल ने कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुल्क के खिलाफ साजिश की। अपोजिशन का ऐवान में ऊ की आवाजें लगाकर एहतजाज। जनाब चेयरमैन, अगर कोई शख्स डाका डाले, कोई शख्स चोरी करे और कह के मैंने चोरी में से 50 रुपए से मस्जिद बना दी है और अब मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा खत्म किया जाए, चूंकि मैंने तो मस्जिद बना दी है,
चोरी के पैसे से मस्जिद बनाने वाला भी चोर है। कि ये अपने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए और उसकी चोरी बचाने के लिए इन्हें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ मुझे हुई जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने इस वतन अजीज़ की मुआशी तरक्की की परवान को गीदड़ से तशबीह दी। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि उसे एक्सपंज किया जाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सेनेट में अपोजिशन के रवैये को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा ये अपनी चोरियां छुपाने के लिए शोर शराबा करते हैं। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। अपने गुनाह छुपाने के लिए मजहब को ढाल बनाना दुरुस्त नहीं। चेयरमैन सेनेट ने किसी रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं तो अथॉरिटी का फर्ज है इस पर अमल दरामद करे। बिजली 10 रुपए यूनिट सस्ती होने की राह हमवार। विफाकी काबीना की मजीद 15 IPP से नए मुआहिदों की मंजूरी। IPPs के मुनाफे और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़। कौमी खजाने को 1400 अरब रुपए की बचत होगी। फायदा सार्फिन को पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम ने कहा अवाम को कम लागत, माहौल दोस्त और तसलसल से बिजली की फराहमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हुकूमती इकदाम से 5 माह के दौरान गर्दिशी कर्जे में 12 अरब रुपए की कमी हुई। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने खुसूसी सनती जोन्स और सनती स्टेट्स के लिए यकसा टैरिफ की मंजूरी दे दी। सनतों के लिए तकसीमकार कंपनियों की मुदाखलत को भी खत्म कर दिया गया। 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जवाब पेश कर दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। जमाना अमन में भी मिलिट्री उमूर में मुदाखलत पर सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही होगा। ट्रायल अचानक नहीं हो रहा, 1967 से कानून मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, देखना होगा सिविलियंस का किन हालात में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा FB अली केस सिविल मार्शल लॉ के दौर का है, कल फिर समाअत होगी। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक PTI तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमती कमेटी को पेश करेगी। असीर रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मरकजी क़यादत से टेलीफोनिक राबते। हुकूमत से मुज़ाकरात के तीसरे दौर पर मुशावरत। चार्टर ऑफ डिमांड आज रात तैयार कर लिया जाएगा। मैंडेट से हम हटे नहीं है, वही मैंडेट हमारा है, लेकिन एक लिमिटेड पर्पस के लिए हम मुज़ाकरात करें और 2 मुतालबात रखें जो असीरान है और पॉलिटिकल है, इसलिए उनकी रिहाई है। आज 16 की डेट आ गई, 16 को इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात होंगे। हम जाएंगे भी और हम इन राइटिंग मुज़ाकरात में अपने मुतालबात देंगे भी और तवक्को रखेंगे कि फर्स्ट गो में कुछ न कुछ पेशरफ्त हो जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 16 जनवरी को बुलाया गया है। हमारी टीम जाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमती कमेटी को मुतालबात तहरीरी तौर पर दिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरान की रिहाई हमारे मुतालबात हैं। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। कोई डील नहीं हो रही, ऐसा कुछ होता तो पब्लिक से ना छुपाते। तहरीक इंसाफ मैंडेट चोरी से मुतल्लिक अपने बयानिए पर कायम है। FIA ने तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए नई GIT तश्कील दे दी। डिप्टी डायरेक्टर CBC सरबराह मुकर्रर। एंटी करप्शन से 2 अफसर GIT में शामिल। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 21 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। मदारिस और उलमा पाकिस्तान की वहदानियत की जंग लड़ रहे हैं। जज्बाती माहौल पैदा किया जाता है, हमारी आवाज जुर्म बन जाती है। मौलाना फजल रहमान का बिहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मदारिस के खिलाफ इकदामात को कैसे कबूल कर लूं। उलमा की पगड़ियां सर उठाने के लिए हैं, झुकाने के लिए नहीं। हम सूद के खात्मे की आईनी तरमीम लाने में कामयाब हुए। 26वीं तरमीम में सूद के खात्मे ने शरई अदालत को ताकत दी। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को शिकवों भरा खत। कहते हैं विफाक सिंध से सौतेलों जैसा सलूक कर रहा है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के 105 मंसूबों में पंजाब के लिए 33 जबकि सिंध के लिए सिर्फ 6 मंसूबे रखे गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी में सिंध का बजट सिर्फ 4% है। रवा भारत बजट में पंजाब के मंसूबों के लिए 62 अरब जबकि सिंध के लिए सिर्फ 7 अरब मुख्तस किए गए। मरियम नवाज की आज़रबाईजान को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। आज़री इन्वेस्टर्स को मरात का स्पेशल पैकेज देने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहदोव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफती तबादलों और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारती और सरमायाकारी मौक़े के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका काविशों पर जोर। मरियम नवाज ने आज़रबाईजान के दौरे की दावत कबूल कर ली। पंजाब में मोटरसाइकिल की हद रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। पंजाब काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, माजी में नौजवानों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब में सस्ते घर, लैपटॉप, ई बाइक्स के मंसूबे चल रहे हैं। हुकूमत ने सरकारी अराजी को इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। दूसरे सूबों के लोग सोचते हैं काश उनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। किसी मजहबी जो है वो तालीम के इदारे के ऊपर सज़ा नहीं दी जा रही। सज़ा इस बात पे दी जा रही है कि आपने नाजायज़ इस्तेमाल किया अपने इख्तियारात का। कि आज यूथ को, जो ख़ास तौर पर पंजाब की यूथ है बल्कि बाकी सूबों के जो यंगस्टर्स हैं, वो भी कहते हैं काश, जैसे शहबाज साहब के लिए लोग पहले कहा करते थे, अब वो कहते हैं काश हमारे पास भी मरियम नवाज जैसी सीएम होती जो उनको स्कॉलरशिप्स देती, जो उनको लैपटॉप्स देती, जो उनको स्कूटीज़ देती। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं ट्रैफिक कवानीन की पासदारी सब पर फर्ज है। जल्दबाजी अपने और दूसरों के लिए परेशानी का सबब बनती है। तकरीब से खिताब में कहा, कम उम्र बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो ये उनके वालिदैन की लापरवाही और गलती है। ट्रैफिक कवानीन का इल्म ना होने पर ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ट्रैफिक के सिपाही हमारे कौमी हीरोज हैं, ये आपको आपकी हिफाजत के लिए रोकते हैं। मार्च अप्रैल में बिजली की कीमत में कमी की जाएगी। ताजिर रहनुमा एसएम तनवीर कहते हैं 1994 से 2004 तक तमाम IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी हो चुकी। रह जाने वाले 16 में से 2 प्लांट्स का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाएगा। 40 विंड पावर्स को नोटिस जारी हो चुके हैं। FPCCI मईशत की बहाली पर दिन रात काम कर रहा है। हमारे लीडर मुल्क बचाने के लिए हर जगह जा रहे हैं। हम अपने मुल्क में नुकसान क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में कारोबार चमक गया। 6 माह में कारों और गाड़ियों की फरोख्त में 54% का नुमाया इजाफा। 60,000 से ज्यादा कारें फरोख्त हुई। इलेक्ट्रिक कारों की सेल्स का हजम 104 पर पहुंच गया। मोटरसाइकिल की डिमांड 29% बढ़ गई। 6,96,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और 3 व्हीकल्स फरोख्त। हुकूमत की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के भी मुस्बत असरात। फार्म ट्रैक्टर्स की फरोख्त में 170% का गैर मामूली इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 574 पॉइंट्स का इजाफा। मजमूई हिस्सेस की मालियत 140 अरब रुपए कम हो गई। 100 इंडेक्स 1,14,804 की सतह पर बंद। मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,222 अरब रुपए रह गई। 59 करोड़ हिस्सेस के सौदे 32 अरब रुपए में तय पाए। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा 278 रुपए 72 पैसे में फरोख्त। सोना 1400 रुपए सस्ता 1 तोला 2,77,900 रुपए का हो गया।